ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोरोना के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व देश की जनता कर रही है। इस संघर्ष में लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए बसें कोटा पहुंची। स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को बसों में बिठाया जा रहा है। सुकमा जिले के तोंगपाल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। और द्रोणिका के असर से राज्य के मौसम में आया बदलाव। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी भाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है। लोग, सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है। उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से 2 गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अति विश्वास में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की कार्य संस्कृति, जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दृढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरुआत हुई है। देश में बिजनेस, दफ्तर, शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से नए बदलाव हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी के मामले में भी उभरती स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में नवाचार हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि देश के दूर दराज के क्षेत्र तक 500 टन से भी अधिक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की गई। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश बहुत फायदेमंद हैं। प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि यह पर्व हमें पर्यावरण, वन, नदियों और समूची पारिस्थितिकी के संरक्षण का महत्व बताता है। श्री मोदी ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस से बचाव और जन स्वास्थ्य को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट सचिव ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के हर संभव उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है। कैबिनेट सचिव ने कहा कि सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के कार्य किए जाएं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण, जल संसाधन, पंचायत सहित सभी निर्माण विभागों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों में थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पथ निर्माण और उन्नयन के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम वन गमन पथ के स्थलों में व्यावसायिक दृष्टिकोण से पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पालन कराने 72,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इन पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। यह जानकारी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं को सील कर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय में कोरोना सेल गठित किया गया है, जहां से 24 घंटे सभी जिलों से संपर्क स्थापित कर कानून व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश की जेलों में कैदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही अनेक सावधानियां बरती जा रही हैं। अब तक 2,367 बंदियों को रिहा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से उपजी स्थिति को देखते हुए लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कार्ययोजना भी बनाई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोरोना वायरस से उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों में दूसरी बार संक्रमण नहीं हो सकता। संगठन ने कहा कि अब तक किसी भी अध्ययन से पता नहीं चला है कि सार्स कोविड-2 की एंटीबॉडीज की उपस्थिति से इस वायरस के बाद के संक्रमण के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता आती हो। संगठन ने कहा कि एंटीबॉडीज की प्रतिरोधी क्षमता को लेकर जोखिम रहित पुष्टि के अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार मनुष्यों में सार्स कोविड-2 के एंटीबॉडीज के बारे में विश्वसनीयता संबंधी और जांच आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की वापसी के लिए भेजी गई बसें कोटा पहुंच चुकी हैं। कोटा में चिकित्सकों और अधिकारियों की टीम द्वारा इन बच्चों की स्क्रीनिंग के बाद इन्हें छत्तीसगढ़ वापसी के लिए बसों में बिठाया जा रहा है। चिकित्सा टीम ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों की जांच की और संभागवार तय की गई बसों में उन्हें बैठाने की व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ वापसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और इस व्यवस्था में शामिल पुलिस, चिकित्सा, परिवहन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभी बस चालकों और परिचालकों का विद्यार्थियों ने आभार व्यक्त किया। इन विद्यार्थियों ने बसों के पहुंचने पर चिकित्सा टीम और पुलिस के जवानों का छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की हर्ष ध्वनि के साथ स्वागत किया। जैसी कि जानकारी दी जा चुकी है कि राज्य के करीब 2,500 बच्चों की वापसी के लिए 97 बसों को कोटा भेजा गया है। इनमें संभागवार बस्तर के लिए 6, सरगुजा के लिए 24, रायपुर के लिए 16, दुर्ग के लिए 14 और बिलासपुर के लिए 28 बसें शामिल हैं। विद्यार्थियों को कोटा राजस्थान से रायपुर लाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी मुकेश कोठारी ने बताया कि राज्य के सभी जोन के विद्यार्थियों की वापसी के लिए समय और स्थान निर्धारित कर दिया गया है। वापसी के बाद इन बच्चों को 14 दिनों तक क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें घरों के लिए रवाना किया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। अंबिकापुर के गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे की ओर से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस गुरुद्वारे में सेवाकर्मी स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिदिन करीब 1,000 लोगों का भोजन तैयार कर रहे हैं। वहीं आगरा से भिलाई पहुंचे BSF के 14 जवानों में से 12 जवानों को स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारेंटाइन कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ने बताया कि इन 14 जवानों में से 2 जवानों में कोरोना संक्रमण के लक्षण होने के कारण इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अन्य जवानों की रिपोर्ट आज देर रात या कल तक आने की संभावना है।
दुर्ग के रिसाली स्थित बीएसएफ हेडक्वार्टर के आईजी जेएमडी प्रसाद ने बताया कि अधिकारियों के व्यक्तिगत सहयोग से कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों को सूखा राशन का वितरण किया गया। उधर महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि सभी पुलिसकर्मी आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद भी की जा रही है। इसी जिले के सरायपाली में कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए जब स्वास्थ्यकर्मियों ने एक रैली निकाली तब लोगों ने इन स्वास्थ्यकर्मियों पर पुष्प वर्षा कर आभार जताया। महासमुंद में रेडक्रॉस सोसायटी ने संकट की घड़ी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए 2 लाख रूपये के पर्सनल प्रोटेक्शन किट पीपीई का सहयोग जिला प्रशासन को दिया है। वहीं जांजगीर चांपा जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की वजह से पैदल पहुंचने वाले श्रमिकों की हर संभव मदद की जा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर से बिलासपुर जा रहे श्रमिकों को रोककर न केवल उन्हें भोजन कराया गया बल्कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वाहनों की व्यवस्था कर इन्हें इनके गृह ग्रामों के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा जांजगीर चांपा पुलिस कोरोना और लॉकडाउन के विषयों को लेकर फेसबुक पर लाइव होकर लोगों से चर्चा कर रही है। फेसबुक लाइव के पहले दिन पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने कई विषयों पर लोगों से सवालों का जवाब दिया। बिलासपुर जिले में भी पुलिसकर्मी सक्रियता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वहीं बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महिला कल्याण संगठन ने गरीब परिवारों को सूखा राशन वितरित किया। संगठन की अध्यक्ष अपर्णा सहाय ने बताया कि महिलाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का इस्तेमाल करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इधर बालोद जिले के 414 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत 2000 से अधिक विकास कार्य चल रहे हैं। कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य है। ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कार्य मिलने से उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है। इसी तरह नारायणपुर जिले के 81 ग्राम पंचायतों में भी मनरेगा के तहत करीब 436 निर्माण कार्य जारी हैं। इस वजह से लॉकडाउन की अवधि में लोगों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। राजनांदगांव में 2 ट्रकों में छिपकर आ रहे करीब 45 मजदूरों को पकड़ा गया। बताया जाता है कि ये सभी रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद और नागपुर गए हुए थे। लॉकडाउन के बाद रोजगार बंद होने की वजह से ये राजनांदगांव आ रहे थे। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया। सुकमा जिले के तोंगापाल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। इनमें से एक माओवादी की शिनाख्त माओवादी की कांगेर घाटी एरिया कमेटी के सेक्शन कमांडर महादेव के रूप में हुई है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने कल तोंगपाल इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया था। इस दौरान माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद मौके से 3 लाख रूपये के इनामी माओवादी का शव बरामद किया गया। आज मुठभेड़ स्थल पर दोबारा सर्चिंग की गई तो एक अन्य माओवादी का शव बरामद हुआ है। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि कल हुई मुठभेड़ में यह माओवादी घायल हो गया था और घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर छिपा हुआ था। इसी दौरान इसकी मौत हो गई। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने बंदूक सहित कई अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की है। आज प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया का पर्व अक्ति के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गुड्डे गुड़ियों की शादी की रस्म निभाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में इसे पुत्रा पुत्री की शादी भी कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से राजधानी रायपुर सहित विभिन्न शहरों कस्बों के बाजारों में इस बार मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों की बिक्री काफी कम हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। विदर्भ से दक्षिण तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से राज्य में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित राज्य के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। रायपुर स्थित मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महासमुंद जिले में अनेक स्थानों पर बीती रात हुई ओलावृष्टि से धान की फसलों को नुकसान हुआ है। स्थानीय किसानों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं बलरामपुर जिले के पास्ता थाना क्षेत्र स्थित उलिया बांध गांव के पास बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े किशोर की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। कोंडागांव जिले के केशकाल में नकली सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले कारखाने का पर्दाफाश हुआ है। मौके से भारी मात्रा में नकली सॉफ्ट ड्रिंक बरामद किया गया है। इस कारखाने में राष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद तैयार किया जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला खाद्य अधिकारी की अगुवाई में शहर के अनमोल गृह उद्योग में छापा मारा गया। फिलहाल इस कारखाने को सील कर दिया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बीजापुर जिले में भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में आज खेल खेल में तालाब में डूबने से 5 और 8 साल के चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। यह घटना भटवाड़ा गांव की है।
कोरबा जिले के पाली बंधाखार के पास आज सुबह दो वाहनों के बीच भिड़ंत हो गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही वाहनों में आग लग गई और एक वाहन का चालक केबिन के भीतर ही जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिले के ही रजगामा थाना क्षेत्र स्थित बालको बंदेरी ऊपरपारा के पास जंगल में महुआ बीनने गया एक युवक भालू के हमले में घायल हो गया। और महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 के पास पारा गांव में दो दंतैल हाथी विचरण कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोरोना के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व देश की जनता कर रही है। इस संघर्ष में लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए बसें कोटा पहुंची। स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को बसों में बिठाया जा रहा है। सुकमा जिले के तोंगपाल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। और द्रोणिका के असर से राज्य के मौसम में आया बदलाव। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी भाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।